गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमको पढ़ना है चैप्टर 4 शुभास्तानी। शुभास्तानी के अर्थ हमें नोट करने हैं, ठीक है ना। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्थता पापम तापम च दैन्यम च ध्वनति संतो महाशया। जिस प्रकार से गंगा पाप का, चंद्रमा गर्मी का और कल्प वृक्ष माने बरगद का पेड़ जो होता है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार से सज्जन लोग जो होते हैं वो पाप ताप और दीनता का नाश कर देते हैं। सेकंड है दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराग्यापि यान्ति नाशम परोऽपि बंधुत्व मुदैपि दानम दारणम ते ही सर्वण्य सनानि हन्ति। ठीक है ना। जिस प्रकार से जो मनुष्य जो प्राणी सब अपना सब कुछ छोड़कर, जो मनुष्य अपना सब कुछ छोड़ करके किस में लग जाता है, दान और पुण्य में लग जाता है, तो दान से मनुष्य उसके वश में हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम शत्रु और बुरी आदतों को त्याग दें तो हमारा भी जीवन सफल हो जाता है। हमारे अंदर सभी बुरी आदतों का विनाश होकर के गुण ही गुण आ जाते हैं हमारे अंदर। ठीक है ना। थर्ड है नाति उच्चतरो शिखरा मेरून धरती नीतिचतम रसातालम व्यवसानी द्वितीयानम नाप्यारो महोदधि। उद्यमशील परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। ठीक है ना। वो अच्छे अच्छे व्यवसाय में भी उन्नति प्राप्त कर लेता है और उच्च शिखर तक पहुंच जाता है। और व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्यारो महोदधि, और अधिक से अधिक ऊंचाई तक भी पहुंच करके लोग पृथ्वी पर बसे रहते हैं, क्योंकि अगर वो अपने गुणों से महान नहीं होते तो हम उद्यमशील नहीं हैं, कर्मशील नहीं हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। फिर है हमारा नेक्स्ट वीर पुरुष प्रशंसा। विनार पर्थ है वीर्यम स्पर्शतम बहुमानोत्तिम प्रदम समायुक्तो उपपर्थे परिभव पदम याति कृपणम स्वभाव वादु ददुता गुण समुदयाम व्याप्ति विषयाम दुत्ति सही श्वाति घृतकन कमालो अपि लभते। धन से रहित व्यक्ति, धन के बिना व्यक्ति जो होता है अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को प्राप्त नहीं करता। और जो पराजित व्यक्ति होते हैं, गुणों में समुदाय को प्राप्त करने वाले, जिनका स्वभाव कैसा होता है, स्वभाव से शील होते हैं, सभी गुणों में उन्नतिशील होते हैं, वो सिंह की भांति अलग कांति वाले होते हैं और स्वर्णमाला को धारण करते हैं। लेकिन जो स्वभाव से गुणी नहीं होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो कुत्ते के समान जीवन यापन करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुण प्रशंसा। गुणा कुर्वन्ति दूरत्वम दूरेदपि वस्ता सताम केतकी धमानाय स्वयं यान्ति षट्प्रदा। दूत के कार्य और सज्जनों के कार्य को हमें हमेशा मन लगाकर करना चाहिए, जिससे कि केतकी की गंधी, केतकी केवड़े का फूल होता है, जिस प्रकार से केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघ करके भंवरा दूर से उसके पास आ जाता है, उसी प्रकार से हम अगर सज्जन व्यक्तियों का साथ करते हैं और उनके गुणों का में उनके संरक्षण में कार्य करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। फिर है केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारम न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलोपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वांगेयम समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ति खलु भूषाणि सत्तम वांगभूषणम विभूषितम। चंदन का और सुगंधित पदार्थों का लेप लगाने से कोई भी पुरुष महान नहीं होता, ना ही बार बार स्नान करने से और ना ही सुंदर
केवड़े के फूलों की माला अपने बालों में सजाने से हम सुशोभित नहीं होते हैं। वाणांगे समलंग करोति, हम मनुष्य की सुंदरता उसकी वाणी से और उसके संस्कारों से होती है। जिस मनुष्य के अंदर उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं और वाणी में मिठास नहीं है, उसका जीवन हमेशा तिरस्कृत रहता है या नष्ट हो जाता है। ठीक। क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति अत्रणे पतितो बहि स्वमेव पश्याम्यति। जिस प्रकार से दुर्जनों को हम क्षमा कर देते हैं, है ना। बड़ों का गुण क्या होता है? क्षमा होता है। और क्षमा करने का गुण किस में होता है? महान व्यक्तियों में होता है। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्षमा का गुण होता है, तो दुर्जन फिर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अत्रणे पतितो बहि स्वमेव पश्याप्ति। उसी प्रकार से एक कभी छोटा सा घास का तिनका भी अगर हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका अपमान करते हैं तो वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु अगर हम उसे उपशमित माने उस तृण को, उस घास को, अगर हम उसमें पानी और तेज़ धूप, पानी नहीं पड़ेगा, तेज़ धूप पड़ती रहेगी तो वो अपने आप ही वहाँ शांत हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्र प्रीति रसायनम नयनोरानंदनम चित्सम पात्रम यत् सुखदम दुख्यो स भवमित्रेणी यत् दुर्लभा। ये चान्य सुहृदय समृद्धि समये दव्याभिलाषा कुलाम स्ते सर्वत्र मिलंती निष्क्रिया तु तेषा विपत्। ठीक है ना। जो मनुष्य को आनंद अपने मित्रों के द्वारा प्राप्त होता है, जो आनंद हमें किसके द्वारा होता है? मित्रों के द्वारा प्राप्त होता है। वो प्रेम रूपी रस का आनंद उसमें हमें मिलता है। उसी प्रकार से चित्त को आनंदित करने वाला, मन को आनंदित करने वाला और कोई दूसरा नहीं होता। ऐसे ही अगर हमें धन की कामना जो करते हैं उन्हें अपने कर्म की कसौटी पर खरे उतरना चाहिए। हमेशा कर्म करना, अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी हमें धन की प्राप्ति होती है। सर्वस्वी परिष्यन्ते स्वभायाम नेत्रे गुणा अतीत्य ही गुणा सर्व स्वभावो मूर्धनि वर्तते। जो स्वभाव से अच्छे होते हैं सभी की परीक्षा की जाती है। सभी जो भी व्यक्ति धरती पर जन्मे हैं सभी के स्वभाव की परीक्षा यहाँ होती है। लेकिन गुणों से जो अच्छे होते हैं वो महान हो जाते हैं और जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता वो महान नहीं होते हैं। और जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो सब कुछ छोड़ करके सर्वोच्च शिखर पर, मूर्खों का साथ जो नहीं करते हैं तो वो सर्वोच्च शिखर पर एक शिखर की भांति, एक मुकुट की भांति उज्ज्वल होते हैं। ठीक है। यदा किंचित यज्ञो अहम गजा एव मदांध संभवा, किंचित अहम गजम एव मदांध संभवा तदा सर्वो अभिनमित्यम भवलम वदलम लिप्तम मम मना। यदा किंचित किंचित बधुजन सकाशात गता तदा मूर्खो अस्मिते ज्वरम इव मदो में व्यपगता। थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने वाले, थोड़ा जानने वाले, जिन्हें अल्प ज्ञान होता है वो घमंड में चूर रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति जितने विद्वान होते हैं, जितने ज्ञानवान होते हैं वो उतने ही अभिमान रहित रहते हैं। उनके अंदर अभिमान नहीं होता और वो अपने गुणों में संलग्न रहते हैं, अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। उनके अंदर थोड़ा भी अभिमान नहीं होता, उनके अंदर घमंड नहीं होता। तो जितने भी विद्वान होते हैं हमें हमेशा उनकी ही सत्संगति करनी चाहिए, उनसे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। तदा मूर्खवती ज्वर एवं मदो में व्यपगता। लेकिन अगर हम मूर्खों का साथ करेंगे तो वह बुखार के समान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और हम हमेशा उसके साथ नर्क में गिरते ही चले जाएंगे। ठीक है। ओके बच्चों, कल अपन इसकी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक।